हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ये सोचा है कि क्लास 10th का सिलेबस सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी क्लास 10th के नाम से, जिसमें दोनों बुक्स फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों के चैप्टर्स, दोनों के पोम्स तो सॉरी फर्स्ट फ्लाइट में ही है, वो सारा कुछ उसमें डाला हुआ है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। नाउ टुडेस टॉपिक इज अ पोम, अ टाइगर इन द जू। नाम से ही क्लियर है कि जू यानी कि जहां पर हम अपने रिक्रिएशनल, अपने मजे के लिए जाते हैं और वहां पर जानवरों को बंदी बनाकर रखा गया होता है। बेसिकली दे आर पुट इन केज फॉर आवर एंटरटेनमेंट। उसी के बेस पर ये हमारी आज की पोम है। आई विल बी गोइंग स्टैंजा बाय स्टैंजा। लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। कहने का मतलब क्या है कि जो शेर के ऊपर है ना स्ट्राइप्स होती हैं, है ना, उसके ऊपर कहा गया है stalks in vivid stripes the few steps of his cage। अब वो पिंजरे में बंद है तो उसमें वो सिर्फ थोड़े से स्टेप्स ले सकता है, यही उसमें बताया गया है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पैड्स हैं, जो उसके पंजे हैं, वो वेलवेट के हैं यानी कि सॉफ्ट हैं, और वो सीमेंटेड जो केज है उसमें वो घूम रहा है, लेकिन अपना रेज कंट्रोल करके, अपना गुस्सा कंट्रोल करके। क्योंकि क्यों गुस्से में है वो? क्योंकि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है दैट इज जंगल, वो मिस करवाया गया उससे, और क्या दिया गया उसको? एक केज। ठीक है, मूविंग टू द स्टैंजा नंबर 2। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब शेर का काम क्या है? शिकार करना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है पोएट कि वो एक लंबे ग्रास के पीछे छुपा होना चाहिए और एक अपने शिकार का वेट कर रहा हो। ठीक है, किसके शिकार का? नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, जहां पर हिरन या जिनका वो शिकार करना चाहता है वो पानी पीने आते हैं, तो वहां पर जो लंबे ग्रासेस होते हैं उनमें शेर छुप जाते हैं। ठीक है, अपना शिकार करने के लिए। यही वो पोएट कह रहा है कि, लेकिन मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा कि हमने कंपैरिजन किसके साथ करना है? उसका नेचुरल वे ऑफ हंटिंग विद प्रेजेंट, जहां पर वो भी बंद है यानी कि जू में। ठीक है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, यानी कि वो उसकी दहाड़ जो है वो जंगल के एज में सभी को सुननी चाहिए। जंगल के एज में कौन होते हैं? हम कमर्शियल लोग आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल लोग रहने शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर उसकी दहाड़ सुननी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? बैरोइंग हिज वाइट फैंस हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि वो पूरे विलेज को डरा कर रखा है ना, विलेज वालों को लगे कि हमारा भी शिकार हो सकता है। लेकिन again we are comparing, we are contrasting two things, the life in the zoo and life in the jungle of the tiger, that is natural habitat versus man-made habitat। तो हमारा आता है but is locked in a concrete cell, his strength behind bars। अब कंक्रीट सेल मतलब सीमेंट के सेल के पीछे उसको बंद कर रखा है। ठीक है, जो उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है वो उसकी खत्म हो चुकी है, वो उसकी कंट्रोल की हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब ना वो इतना ज्यादा इरिटेट हो चुका है, यहाँ पर जो फोर्थ स्टैंजा ना, इसमें उसकी इरिटेशन दिखाई गई है। उसको विजिटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो खराब कर दिया गया है, इसलिए उसको विजिटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो इस लेवल पर इरिटेट हो चुका है कि उसके पास कोई आए कोई जाए, ही गिव्स अ डैम अबाउट इट। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना वो गुस्सा, अपनी वो खिंच कंट्रोल करके बैठा हुआ है और अपने केज में ही जो है वो चक्कर लगाई जा रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars। पेट्रोलिंग कार्स होती हैं जो कि जू की रखवाली के लिए, या हमारे शहर में भी जो पुलिस की कार्स होती है ना, पीसीआर वैन्स, है ना, और वो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल या हमारे सुरक्षा के लिए जो होती हैं, है ना, रात में वो देखते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं आ रहा है। तो वही सेम चीज है, उसको लास्ट में जो जब सोएगा वो, उसको सोने से पहले किसकी आवाज सुनाई दे रही है? पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब उसके ऊपर जो है वो आसमान खुला हुआ है ना उसके केज का, उसकी तरह वो देखकर सो जाता है। मे बी द पोएट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट टाइगर फील्स दैट, कि किसी ना किसी दिन मैं भी आजाद होऊंगा इन सितारों की तरह, और मैं भी अपने एक नेचुरल होम यानी कि उसके जंगल में जा पाऊंगा। ये थी स्टैंजा बाय स्टैंजा इसकी समरी। अब हम इसकी थीम की बात करते हैं। थीम आपको समझ आ गई होगी, स्टिल हम डिस्कस करते हैं। थीम का है कंसेप्ट कंपैरिजन या कंट्रास्ट ऑफ हिज
natural home, that is jungle with zoo। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी है फ्रीडम कन्फाइंड। अब जंगल का राजा होता है शेर, और यहां पर क्या है, वो जू में बंद करके, एक पिंजरे में बंद करके रख दिया। यही वो कहना चाह रहा है कि मेरी जो फ्रीडम है वो कन्फाइन कर दी गई है, फ्रीडम जो है उसकी कर्व कर दी गई है, और मैं बिल्कुल भी फ्रीली एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ को। दिस इज व्हाट द पोएट एंड द टाइगर इज पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एंड वांट टू से दिस थिंग। एक ना 12th में है आंट जेनिफर टाइगर, उसके कुछ सिमिलर है ये पोम। वहां पर जो है वो वुमेन्स की फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो शेर अपनी बात कर रहा है कि ह्यूमंस कुछ इस लेवल तक गिर चुके हैं कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए मेरी फ्रीडम उन्होंने क्या कर रखी है, खत्म कर रखी है। दिस इज व्हाट दे आर द पोएट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, राइट। सो दिस वाज द समरी एंड द थीम। सी यू ऑल with the next video very soon. Till then, have a great day ahead all of you, and keep on working for the betterment of the nation and betterment of your family. Remember these two duties of Nelson Mandela as well I taught you, towards the family, towards the nation. Till then, have a great day all of you. Bye bye.